डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन उनकी सफलता के पीछे संघर्ष की एक कहानी है। चुनाव प्रचार से लेकर राष्ट्रपति बनने तक ट्रंप ने कई ऐसे पायदान को पार किया जो बेहद मुश्किल थे, लेकिन ट्रंप ने उन पर विजय पाई और अपना झंडा बुलंद किया। आखिर क्या है ट्रंप के संघर्ष की दास्तां, इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 6 जनवरी 2021, जगह कैपिटल हिल, वॉशिंगटन डीसी। दोपहर का वक्त था। अमेरिका में चुनाव के नतीजे जारी होते ही हजारों की भीड़ अमेरिकी संसद कैपिटल हिल के अंदर घुस गई। कुछ लोगों के पास हथियार भी थे। प्रदर्शनकारियों ने सांसदों के कमरों पर कब्जा कर लिया, तोड़फोड़ की, जिसकी बाकायदा फोटो तक खिंचवाई। 4 घंटे तक कैपिटल हिल पर हिंसक भीड़ का कब्जा रहा और दुनिया सबसे ताकतवर मुल्क की ताकत का तमाशा देखती रही। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब संसद के भीतर से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। तब सुपर पावर की सत्ता पर काबिज थे डोनाल्ड जे ट्रंप। बेझिझक, बेबाक, जिद्दी और जुनूनी। I'm the only candidate who can make this promise to you. I will prevent World War III. I will prevent World War III. Because our country has never been so unsafe, and we can't have a world war, and we're closer to World War III today than we've ever been. जिक्र जब भी ट्रंप का आता है, उपमाएं कम पड़ जाती हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसे शायद हार मानना स्वीकार नहीं है। My message to Americans tonight is simple. We do not have to live this way. We don't. We don't. And we won't. We won't. We do not have to settle for weakness, incompetence, decline, and decay. अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप के तेवर करीब 4 साल से ऐसे ही हैं, जिसकी छाप चुनाव प्रचार के दौरान भी साफ देखी गई। ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस जाने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे रहेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति बदलने का भारत पर क्या असर होगा? अमेरिकी पॉलिसी का इंडिया कनेक्शन क्या है? ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत अमेरिका के रिश्ते कैसे रहेंगे? इस सवाल के जवाब का अंदाजा 2020 की इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। वो वक्त जब अमेरिका में राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आए थे। फरवरी 2020 में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र की दोस्ती दुनिया ने देखी। इस बार भी प्रचार के दौरान ट्रंप अपनी रैलियों और भाषणों में भारत और भारतीयों का जिक्र करते रहे हैं। Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. They had, before him, they were replacing him every year. It was very unstable. He came along. He's in a lot of he's great. He's a friend of mine. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest. But we have a very good relationship. He's the nicest human being. Thank you. ये पहली बार नहीं था जब ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते काफी गर्मजोशी भरे रहे हैं। ट्रंप के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की उनसे जितनी मुलाकात हुई, वो जोश से भरी रही, चाहे वो अमेरिका में हुई हो या फिर भारत में। 2020 के अमेरिकी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोगन दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। अब की बार ट्रंप सरकार। ये अलग बात है कि ट्रंप वो चुनाव हार गए, लेकिन दोनों नेताओं की दोस्ती बनी रही। You're fantastic. I mean, fantastic, man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing. They're 100%. These people are the sharpest people, a little bit backward. They are at the top. You know the expression, they're at the top of their game. India is very tough. Brazil is very tough. There are certain countries, I can tell you, everyone. भारत ही नहीं,
सुपर पावर के सुपर बॉस बनने का पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है और पड़ता आया भी है। ट्रंप खुले तौर पर कहते हैं कि वो एक झटके में अमेरिका को उसकी खोई हुई महानता वापस दिलाएंगे। चीन से आने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात भी उन्होंने की ताकि लोकल बिजनेसेस को फायदा हो। इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नकेल कसने के वादे भी उन्होंने किए। This case Iran, that if you do anything to harm this person, we are going to blow your largest cities and the country itself to smithereens. We're going to blow it to smithereens. You can't do that. And there would be no more threats. There would be no more threats. इतना ही नहीं, मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले कैंपेन को एलन मस्क समेत कई सेलिब्रिटीज ने भी एंडोर्स किया। हालांकि ये बात भी सही है कि अमेरिका में चुनाव ऐसे वक्त में हुए जब दुनिया महायुद्ध की आहट से सहमी हुई है। यूरोप की चौखट से लेकर मिडिल ईस्ट तक जंग के कई मोर्चे खुले हुए हैं। ऐसे में दुनिया की रीति और नीति का फैसला व्हाइट हाउस की गद्दी पर विराजमान होने वाले प्रेसिडेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। सवाल यह है कि बतौर राष्ट्रपति ट्रंप इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे। इस सवाल का जवाब कुछ हद तक इन तस्वीरों से मिल जाता है। तारीख थी 30 जून 2019, जब इतिहास में पहली बार अमेरिका के किसी राष्ट्रपति के कदम उत्तर कोरिया की जमीन पर पड़े थे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को रॉकेटमैन कहकर चिढ़ाने वाले ट्रंप खुद किम से मिलने पहुंचे थे। मकसद था उत्तर कोरिया को एटमी हथियार बनाने से रोकना। ये और बात है कि किम और ट्रंप की मुलाकात के बावजूद ये मुमकिन नहीं हो पाया। वैसे उत्तर कोरिया ही नहीं, अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप के कई फैसले सुर्खियों में बने रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने माइग्रेशन को लेकर सख्त रवैया अपनाया। अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की योजना पर काम शुरू भी किया। कई मुस्लिम देशों से अमेरिका आने वाले प्रवासियों की एंट्री बैन कर दी। राष्ट्रपति रहते डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाया गया। पहली बार 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति पर जो बाइडेन की जांच को लेकर दबाव डालने का मामला था और दूसरी बार 2021 में कैपिटल हिल दंगे को उकसाने के मामले पर। दोनों बार सेनेट ने उन्हें बरी कर दिया। ट्रंप ने विदेश नीति के मामले में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर जोर दिया, लेकिन साथ ही साथ कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर पैसा बनाने की पॉलिसी में हमेशा अव्वल ही दिखाई दी। अमेरिका में ट्रंप नाम ही रियल एस्टेट की दुनिया में स्टेटस से जोड़कर देखा जाता है। ट्रंप प्लाजा, ट्रंप टावर उनकी अमीरी की निशानी है। कंस्ट्रक्शन का कारोबार डोनाल्ड ट्रंप को अपने पिता फ्रेडरिक ट्रंप से विरासत में मिला। ट्रंप करीब 100 कंपनियों के मालिक हैं। Beautiful word in the dictionary to me is tariff, because it's going to make us so rich, and we're going to save our companies. We're going to stop them from leaving. ट्रंप जब राजनीति में आए तो रिपब्लिकन पार्टी में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर उनका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन आखिरकार उन्हें ट्रंप का सपोर्ट करना ही पड़ा। इतना ही नहीं, चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कोई भी रिपब्लिकन नेता ट्रंप की जगह नहीं ले पाया। We will make America strong again. We will make America proud again. We'll make America great again. डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक करके पहले पार्टी में अपने विरोधियों को हराया और फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार बनकर 2024 के चुनाव में अपनी जगह पक्की की। अब एक बार फिर वो व्हाइट हाउस में जाकर दुनिया का बादशाह बनने की तैयारी कर चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।